नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राजेश एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में, तो बने रहे आप हमारे साथ। पानीपत को यहाँ हुए 3 प्रसिद्ध युद्धों के कारण पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है। पानीपत में 3 बार युद्ध हुए। पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर मुगल साम्राज्य को स्थापित तो कर लिया था, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक अपने पैर नहीं जमा पाए और मात्र 4 साल शासन करने के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की बागडोर बाबर के पुत्र हुमायूं के पास आ गई। हुमायूं एक डगमगाता हुआ शासक था, क्योंकि वह अपने पिता के द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य को अपने ही सेना के सेनापति शेरशाह सूरी से हार कर भाग गया था। 1540 में हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी सूरी वंश के संस्थापक बने, लेकिन 5 साल बाद ही शेरशाह सूरी चंदेल राजपूतों से हार गए और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सूरी साम्राज्य के चौथे शासक आदिल शाह एक अयोग्य शासक थे। आदिल शाह के हिंदू मंत्री हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि हेमू के नाम से जाने जाते थे, जब हेमू को हुमायूं की मृत्यु की खबर लगी तो उसने उस बात का फायदा उठाना चाहा। इस बात की भनक काबुल में बैठे हुमायूं के पुत्र अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान को लगी और काबुल से अकबर अपनी सेना को लेकर भारत की तरफ रवाना हुआ। दूसरी तरफ हेमू भी आक्रमणकारियों का सामना करने को तैयार बैठा था। 9 नवंबर 1556 को दोनों सेना पानीपत के द्वितीय युद्ध के लिए मैदान में आमने सामने खड़ी थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य रेवाड़ी का एक हिंदू राजा था। उन्होंने 1553 से 1556 तक पंजाब से लेकर बंगाल तक सेना के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के रूप में बहुत से युद्ध जीते। इन युद्धों में विजय होने से उसका हौसला बढ़ता गया और उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद पंजाब के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ और राजगद्दी पर बिठाया। उस समय मुगल साम्राज्य कंधार, दिल्ली, पंजाब और काबुल के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। उधर जैसे ही हेमू को हुमायूं की मृत्यु के बारे में जानकारी हुई, तभी उसने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए भारत की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली की तरफ कूच करते हुए रास्ते में आने वाले क्षेत्रों पर भी हेमू ने हमला किया और जीत हासिल की। इन क्षेत्रों को जीतते हुए आगरा तक पहुंच चुका था। हेमू की सेना को देखकर मुगलों के सेना नायक युद्ध छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए और हेमू ने आगरा पर कब्जा कर लिया। अब हेमू आगरा के बाद दिल्ली पर भी कब्जा करना चाहता था, इसलिए हेमू ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और तुगलबाद नामक जगह पर मुगलों की सेना से भिड़ गए और मुगल सेना को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब दिल्ली पर हेमू का राज था, लेकिन हेमू ज़्यादा दिन तक दिल्ली की गद्दी पर नहीं टिक पाया। कालानौर में बैठे मुगल दिल्ली को वापस पाना चाहते थे और मुगलों ने दिल्ली पर चढ़ाई शुरू कर दी। दोनों सेनाएं पानीपत में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी और 9 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। उस समय मुगल सेना के सेनापति बैरम खान है और उस समय राजा अकबर की आयु केवल 13 वर्ष थी। बैरम खान राजा अकबर को युद्ध के मैदान में उतारने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने राजा अकबर को युद्ध के मैदान से कुछ दूरी पर रखा था। क्योंकि हेमू की सेना मुगलों की सेना से 3 गुना थी, इसलिए बैरम खान ने राजा और उनके वफादार और कुशल सैनिकों को यह हिदायत भी दी रखी थी कि अगर मुगल सेना इस युद्ध में हार जाए या ऐसी स्थिति बनने तो सभी राजा अकबर को लेकर काबुल की तरफ चले जाए। हेमू की सेना में 1500 हाथी और बेहतरीन तोपखाने भी विद्यमान थे। युद्ध के दौरान लग रहा था कि हेमू ने यह लड़ाई जीतेगा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब लड़ाई का रुख ही बदल गया। युद्ध के दौरान मुगल सेना की तरफ से आया एक तीर हेमू की आंख में आकर लगा और हेमू जमीन पर गिर पड़ा। हेमू को इस हालत में देखकर हेमू की सेना में भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर मुगल सेना ने कत्लेआम शुरू कर दिया। इस स्थिति को देखकर हेमू की सेना तितर बितर हो गई, पीछे हटने लगी। इस प्रकार दोनों सेनाओं के बीच इतना अंतर होने के बावजूद भी मुगल सेना की फतेह हुई। पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगलों की जीत हुई और पानीपत के प्रथम युद्ध की तरह ही भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने की नींव बनी। पानीपत का दूसरा युद्ध जीतने के बाद मुगल साम्राज्य लगभग 300 साल तक शासन करता रहा। यह युद्ध खत्म होने के बाद हेमू के शव को काबुल के दिल्ली दरवाजे पर प्रदर्शन के लिए भेजा गया और हेमू के शरीर को दिल्ली के पुराने किले के बाहर लटका दिया गया ताकि लोगों में डर पैदा हो। हेमू के सब रिश्तेदार और संबंधितों को पकड़ कर कत्लेआम किया गया। अब दिल्ली की गद्दी राजा अकबर की थी। इसके साथ साथ हेमू ने जितने भी क्षेत्र जीते थे
उन पर अब मुगलों का राज था। इतना भयावह था पानीपत का दूसरा युद्ध। आशा है कि यह ऐतिहासिक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।